यूट्यूब पर आप सुन रहे हैं कुछ किस्से कहानी के विद रिजवाना मंसूरी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी जिसका नाम है ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। बीरबल एक ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति था। वह हर रोज ईश्वर की आराधना करता। इससे उसे नैतिक और मानसिक शांति मिलती। वह हमेशा कहा करता था कि ईश्वर जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। कभी कभी लगता है कि ईश्वर हमारी सहायता नहीं करता या वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी उसकी अच्छाई में भी लोग बुराई ढूंढ लेते हैं और भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी मुसीबत में इसलिए डाल देता है ताकि हम बड़ी मुसीबत से बच सकें। बीरबल ईश्वर पर बहुत विश्वास करता। वह हमेशा कहता है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मगर एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद नहीं आती। एक दिन दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोलता है, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगी कि ईश्वर ने यह अच्छा किया है? कुछ समय चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। बीरबल के मुख से यह सुन वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई है और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है, मुझे जैसे इससे कोई पीड़ा ही नहीं हो रही। कुछ और दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में अकबर बोले, बीरबल हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हैं। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहां पनाह, अब तो समय ही बतलाएगा। इस बात को लगभग 3 महीने बीते। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला, मगर एक हिरण का पीछा करते हुए वह रास्ता भटक गया और आदिवासियों के टीले के समीप जा पहुंचा। आदिवासियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसे बंदी बना लिया। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दिया करते थे। इस दरबारी को पकड़कर वे उसे बलि के लिए मंदिर ले गए। बलि चढ़ाने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन तभी आदिवासियों के मंदिर के पुजारी ने इस दरबारी के हाथ की एक कटी हुई उंगली देखी तो वह पुजारी बोला, नहीं, इस आदमी की बलि दी नहीं जा सकती। यदि इस 9 उंगलियों वाले आदमी की बलि चढ़ा दी गई तो हमारे देवता प्रसन्न होने के स्थान पर क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। यदि हमने ऐसा किया तो हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसको छोड़ देना ही सही होगा। अतः आदिवासियों ने उस दरबारी को मुक्त कर दिया। अगले ही दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह की भी दरबार में आए और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान हो गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने उस दरबारी से सवाल किया। तब उस दरबारी ने उस दिन बीती अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे वह जंगल में आदिवासियों के बीच फंस गया और कैसे किस कारण वह वहां से बच पाया। दरबारी बोला, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वह हम मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली कटी हुई नहीं होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा ही देते। अपनी कटी उंगली के कारण ही मैं आज बच सका हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू मेरे खुशी के आंसू हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर के प्रति विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उनके दरबारियों में से एक है। तो ये अकबर बीरबल की कहानियों में से एक कहानी थी जिसका नाम था ईश्वर जो करता है अच्छा ही
करता है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।